स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। काफी टाइम बाद मुलाकात हुई है। आज की जो हमारी थियरी होगी वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि आईआर की थियरी है। ठीक है, मेरे पास काफी बच्चों का कमेंट आया था कि मैम जो थियरीज वाला है वो कब कंटिन्यू करोगे। एक दो तीन बच्चों का था। तो पहले हम थियरीज कर लेते हैं। आई थिंक पब एड एंड को हम अभी होल्ड पे रख के चलते हैं। जो थियरीज हैं वो लेके चलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपका थियरीज में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरी तरह। ठीक है, तो अब आज से हम जो थियरीज हैं या फिर जो आईआर के टॉपिक है वो पहले कवर करेंगे। फॉरेन पॉलिसी के हैं वो पहले कवर करेंगे। ठीक है, या फिर जो पॉलिटिकल थियरीज के हैं वो पहले कवर करेंगे। पब एड को हम थोड़े दिन होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, और काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, सॉरी फॉर दैट। आज की थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। काफी सुना होगा आपने, आपके सिलेबस में होती है। ठीक है, और ये थियरी मुझे लगता है काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है ना। टीचर इस पे ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता, टीचर ओनली जो रियलिज्म है या फिर लिबरलिज्म है जो कि मेन स्ट्रीम थियरीज है, मार्क्सिज्म हो गया, यहाँ तक सीमित रह जाता है टीचर। ठीक है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है या फिर जो हमारी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थियरीज हैं, जो कि बाद की थियरी है, जो कॉन्टेम्परेरी थियरीज हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, तो फेमिनिज्म तो हम कर ही चुके हैं, ग्रीन पॉलिटिकल वो सब हम कवर कर लेंगे। आपका किसके लिए इम्पोर्टेंट, हमारे नेट के एग्जाम के लिए, सीयूईटी जो भी एग्जाम होगा, यूपीएससी पीएसआई या जो ऑप्शनल है हमारा, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात कि आपने अपना फॉर्म भर दिया है, जो सीयूईटी पीजी का है, नहीं भरा है तो भर दो। 5 मई उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एज सच नाम सजेस्ट कर रहा है आपको। सोशल मतलब कि सामाजिक, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कुछ बनाया हुआ, कुछ हमने कंस्ट्रक्ट किया है, उससे रिलेटेड होगा, है ना। कि मतलब जो भी सोशल रियलिटी है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, जो भी सोशल रियलिटी जो आज हम देख रहे हैं वो सिर्फ हमारी बनाई हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो फाइनल रियलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी जो हम बना रहे हैं वो सोशल रियलिटी है। ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से समझते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कंसिडर development in the international relation as being constructed through the social process, कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन में डेवलपमेंट होती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, अलायंसेस की हो, कोई नई थियरी आए, कुछ भी आए, ठीक है, अलायंस बने या ग्लोबलाइजेशन आए, ये सब कुछ सोशल कंस्ट्रक्टेड है। ये सिर्फ हमारा ही कंस्ट्रक्टेड है, सब कुछ नेशन स्टेट का कंस्ट्रक्टेड है। एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि गिवन है उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सब कुछ हमारा बनाया हुआ है। एज बीइंग कंस्ट्रक्टेड थ्रू द सोशल प्रोसेस, किसके थ्रू बना है, सोशल प्रोसेस के। और वो सोशल प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग है, आइडिएशनल फैक्टर, जो भी आइडेंटिटिकल, जो आइडेंटिटी से रिलेटेड जो फैक्टर है, आइडिया से रिलेटेड फैक्टर है, सच एज आइडेंटिटी, नॉर्म्स, रूल एटसेट्रा। दोबारा समझो, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन का सिस्टम है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन में डेवलपमेंट होती है, वो सोशल कंस्ट्रक्टेड है। वो किसके थ्रू, सोशल प्रोसेस के थ्रू। और वो प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग होता है, आइडिएशनल फैक्टर। आइडिएशनल फैक्टर मतलब आइडिया। ठीक है, जैसे कि कैसा आइडिया, आइडेंटिटी का आइडिया, किसी की आइडेंटिटी कैसी है, किसी कोई स्टेट दूसरे स्टेट की आइडेंटिटी को कैसे लेता है। ठीक है, कोई उसको एनिमी कंसिडर करता है, कोई अपने दोस्त कंसिडर करता है। उसके बाद नॉर्म्स, की नॉर्म्स कैसे हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, उस स्टेट के नॉर्म्स कैसे हैं, रूल्स जो हैं जो कि उन्हें रेगुलेट करते हैं, वो रूल्स, ये सब चीजें बनाती हैं सोशल रियलिटी को। ठीक है, अब समझ आए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, कि जो भी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन की, वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस है जो कि चलता जा रहा है। ठीक है, वो एक प्रोसेस है, वो इन कॉन्टिन्यूटी है, वो चलता जा रहा है। और कौन से फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी, नॉर्म्स, रूल्स, ये सब फैक्टर हैं जो कि उसे शेप करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आई। उसके बाद है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट पॉइंट is contrary to the realism and liberalism mainstream theory of IR। जो रियलिज्म और जो लिबरलिज्म है वो क्या कहता है, हमने पढ़ा है रियलिज्म और लिबरलिज्म के बारे में। रियलिज्म क्या कहता है कि वर्ल्ड जो है एक इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनार्कियल है। ठीक है, कि उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट ही एक्टर है, स्टेट ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, ऐसा एक जो रियलिज्म के जो थियरिस्ट है वो
पोस्टुलेट करते हैं वो बताते हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल सिस्टम है, वो मटेरियल फोर्सेस से गवर्न होता है। मटेरियल फोर्सेस ही हो गए ना, किसी स्टेट की पावर या कुछ भी जो कि पावर को डिसाइड करता है किसी स्टेट को, तो वो मटेरियल फोर्सेस है, कितनी सेना है। तो रियलिज्म उस बात पे चलता है। लिबरलिज्म जो है वो भी मटेरियल फोर्सेस पे बात करता है, कोऑपरेशन की भी बात करता है, चलो लिबरलिज्म ठीक है, बट वो कहीं भी आइडेंटिटी, नॉर्म्स, रूल्स, इन सब चीजों की बात नहीं करता। रियलिज्म और लिबरलिज्म कंसिडर करते हैं वर्ल्ड को एज सच कि एक वर्ल्ड सिस्टम गिवन है हमें, और उस वर्ल्ड सिस्टम में स्टेट्स जो हैं, जो एक्टर जो हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बट जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि वर्ल्ड गिवन नहीं है, वर्ल्ड हमारा बनाया हुआ ही है। जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो सब कुछ हमने बनाया है, ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी, नॉर्म्स, रूल्स के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। एज सच कोई मटेरियल फोर्स नहीं है, मटेरियल के साथ में आइडिएशनल फोर्स भी है, आइडेंटिटिकल फोर्स भी है जो कि शेप करती हैं, ठीक है। तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो इनके अगेंस्ट में बात करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, द टर्म सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाज कॉइन्ड बाय निकोलस ऑनफ, जो थे, उन्होंने निकोलस ग्रीनवुड ऑनफ, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द वर्ल्ड ऑफ अवर मेकिंग, कि जो वर्ल्ड है वो हमारी मेकिंग है, रूल्स एंड रूल इन द सोशल थियरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ये बुक उन्होंने 1989 के अंदर लिखी थी, तब उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म जो वर्ड है उसको आईआर में यूज किया था, ठीक है। और 1980s की थियरी है जो कंस्ट्रक्टिविज्म है हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद 1990s में के अंदर जो अलेक्जेंडर वैंडेट आते हैं, और भी बहुत सारे हेडगर आते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म में। अब कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या क्या कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज ऑफ व्यू दैट वी हैव नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ रियलिटी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि जो भी रियलिटी है, असलियत में जो है, वो कभी भी हमारे एक्सेस में नहीं है, वो हम कभी भी जान नहीं सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास नई नई डेवलपमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम रियलिटी को जानते हैं, ठीक है। फाइनल रियलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये सब कुछ हम नहीं जानते हैं, ठीक है। कोई भी हमें डायरेक्ट एक्सेस रियलिटी का नहीं है। रियलिटी सिर्फ हम इतनी जानते हैं जितना कि हम इंटरेक्शन के थ्रू जान सकते हैं किसी के बारे में, ठीक है। सिर्फ रियलिटी को हम इतना ही जानते हैं, और कोई डायरेक्ट रियलिटी की एज सच कोई हमने लिख दिया कि हाँ यही है, ठीक है। जैसे कि हम साइंस के बारे में तो हम लिख देते हैं, हम सूरज के बारे में लिख देते हैं कि सूरज हमारा एक जगह पे है और धरती रोटेट कर रही है, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट जो रियलिटी, जो सोशल रियलिटी है, उसको हम साइंस के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। सोशल रियलिटी का हमें कोई एक्सेस नहीं है, सोशल रियलिटी का हमें कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ये कहना चाहता है, ठीक है। बट द सोशल वर्ल्ड दैट इज असेसेबल टू टू अस इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू अवर सोशल रिलेशन। जो भी सोशल वर्ल्ड जो हमारे आसपास है, जो भी इंटरनेशनल सिस्टम जो आज हम देख रहे हैं, जो आसपास है, नेशन स्टेट देख रहे हैं, वो सिर्फ बनाया हुआ है। और कैसे बना है, सोशल रिलेशन से, जो आपस में स्टेट शेयर करते हैं, उन सोशल रिलेशन से, उन इंटर रिलेशन से जो बना है, वो ही रियलिटी को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसको हम कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते, उसको हम कभी भी जान नहीं सकते, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहना चाहता है, ठीक है। अगर पीछे डिस्टरबेंस हो रहा हो, सॉरी फॉर दैट, मेरी मम्मी है। उसके बाद है, अवर सोशल रिलेशन आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू द आइडियाज वी शेयर अबाउट द वर्ल्ड। अब जो सोशल रिलेशन जो भी बने इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट्स के बीच में, या फिर जो भी एनजीओज या इंडिविजुअल, किसी के बीच में भी जो सोशल रिलेशन जो गवर्न कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, या फिर वैसे भी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से हम बाहर आके कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, तो वहां पे भी जो सोशल रिलेशन है वो किस चीज से बने, जो आइडिया हम शेयर करते हैं वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, कि हम वर्ल्ड के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है वर्ल्ड के बारे में, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम रियलिटी को जानते हैं ना। हम हमेशा हमारे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा आइडिया क्या है वर्ल्ड के बारे में, उसके थ्रू हम रियलिटी को एक्सेस करते हैं, ठीक है। और वो फाइनल रियलिटी हो, वो भी मतलब ऐसा श्योर नहीं है ना कि वो फाइनल रियलिटी है, ठीक है।
तो जो हमारे सोशल रिलेशन है वो कंस्ट्रक्टेड है थ्रू द आइडियाज वी शेयर अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ आई। उसके बाद है सोशल वर्ल्ड एंड आवर आइडियाज आर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव, कि जो भी सोशल वर्ल्ड है और जो हमारे आइडिया है वो म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव है, वो आपस में मिलके बनते हैं। ठीक है, हम वर्ल्ड के बारे में आइडिया बता रहे हैं, हमारे बारे में वर्ल्ड क्या आइडिया रख रहा है, वो म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटेड है, मतलब उसमें इंटर रिलेशन हो रहा है, इंटरप्रिटेशन हो रहा है, रिलेशन बन रहा है, नॉर्म्स है, आइडेंटिटी है, वो बनाते हैं। जो रिलेशन है वो म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव है, मतलब दोनों का रोल उसमें इक्वली है। ठीक है, एज सच नहीं है कि बाहर से ही ओनली रोल प्ले किया जा रहा है, जैसे कि लिबरलिज्म और रियलिज्म बोलता है कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्कियल है, उसमें स्टेट अपने अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेट का बिहेवियर होता है। बट ऐसा नहीं है, इसमें हमारे आइडियाज और जो सोशल वर्ल्ड है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। स्टेट और जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो आपस में उस चीज को बनाते हैं। ठीक है, वो म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव है। उसके बाद है स्टेट अलायंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन द सोशल वर्ल्ड इन इंटरनेशनल रिलेशन, कि जो भी स्टेट बने हैं, अलायंसेस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर जो भी फिनोमिनाज हैं, ग्लोबलाइजेशन वगैरह वगैरह, कोई भी, ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस का, ये सब फिनोमिनाज हैं, ये किसका रिजल्ट है? ह्यूमन इंटरेक्शन का। हमारा जो इंटरेक्शन होता है वर्ल्ड में, ठीक है, सोशल वर्ल्ड के साथ, उसका एक रिजल्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविस्ट डू नॉट रिगार्ड सोशल वर्ल्ड एज समथिंग आउट देयर। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो वर्ल्ड को एज सच ऐसा नहीं कहते कि कुछ बाहरी है, कुछ मतलब बाहर है, उसमें हम जी रहे हैं। ठीक है, एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, एक मतलब ऐसा सिस्टम है जो कॉन्क्रीट से बना हुआ है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, या फिर जो एज सच हमें गिवन है, ऐसा नहीं मानते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट का कहना है बल्कि इनसाइड है, समथिंग जो कि इनसाइड में है हमारी, जो हम बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है एज समथिंग ऑफ इंटर सब्जेक्टिव अवेयरनेस, कि जितनी हमें अवेयरनेस होती जा रही है उसके हिसाब से हम बनाते जा रहे हैं। ठीक है, जितना हम इंटरेक्ट करेंगे उसके हिसाब से बनाते जा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है अब मेन आइडिया आप समझ चुके हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहना चाहते हैं। इतना मैंने खोल के बता दिया है, एग्जाम्पल के हिसाब से बता दिया है, इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे लगता है इतना आइडिया हो गया होगा ना कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के मेन आइडियाज क्या है, किस मतलब क्या कहना चाहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन आईआर, ये आईआर के अंदर स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है, आप सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थियरी मैंने यहाँ पे पढ़ा दी है, मैंने सिर्फ 4 स्लाइड बनाई है, ज्यादा नहीं बनाई। मैंने इतनी कोशिश की है कि आपके माइंड में वो आइडियाज आ पाए, वो आपके माइंड में एक ढांचा बन जाए, एक स्ट्रक्चर बन जाए, कि आप और इस पे पढ़ें तो कम से कम समझ पाए। ठीक है, इतना मैंने दिया है, अदरवाइज इस पे बहुत है, जितना पढ़ सको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे। और थियरी इतनी मतलब पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, आप उससे रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो मेन आइडियाज क्या है सोशल कंस्ट्रक्शन के? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सबसे पहला जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि हम रियलिटी की हमेशा सोशल कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, रियलिटी को कभी हम जान नहीं सकते, बट जो अभी हमने सोशली कंस्ट्रक्ट की है वही हमारे लिए रियलिटी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशल वर्ल्ड इज नॉट अ प्री गिवन आइडेंटिटी, कि सोशल वर्ल्ड प्री गिवन एंटिटी नहीं है, एक प्री गिवन कोई कंडीशन नहीं है, प्री गिवन कोई स्ट्रक्चर नहीं है, रेदर इट इज वर्ल्ड कमिंग इनटू बीइंग। बल्कि ये क्या है? वर्ल्ड कमिंग इनटू बीइंग, जो वर्ल्ड बनता जा रहा है, अभी भी जो वर्ल्ड बन रहा है। ठीक है, ऐसा वर्ल्ड है ये, ऐसा नहीं है कि कोई हमें वर्ल्ड दे दिया और उसमें हम जी रहे हैं, बल्कि एक ऐसा है जो हम खुद बना रहे हैं, जो बनता जा रहा है अभी भी। ठीक है, और किससे बनेगा? इंटरेक्शन से बनेगा, आपस में जो हम जान रहे हैं, इंटर सब्जेक्टिव जो हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है, उस सब चीजों से ये वर्ल्ड बनता है। ठीक है, सोशल रियलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटर सब्जेक्टिव नॉलेज, कि जो भी सोशल रियलिटी बन रही है वो किससे बन रही है? इंटर सब्जेक्टिव नॉलेज से, हमारे इंटरप्रिटेशन से, जो भी हम सोशल वर्ल्ड के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, इन आईआर इंटरेक्शन अमंग द नेशन स्टेट फॉर्म फ्रेंडली एंड एनिमी रिलेशन। जो आईआर के अंदर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, वो बोलते हैं जो भी इंटरेक्शन होती है स्टेट्स के बीच में, वो ही रिलेशन डिसाइड करती है कि रिलेशन कैसा होगा, फ्रेंडली होगा या एनिमी नेशन होगा। ठीक है, देखो अलेक्जेंडर वैन डेट अपनी एक बुक लिखते हैं, अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट।
कि अनार्की वो है जो स्टेट बनाता है, स्टेट के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेट उसको क्या कंसिडर करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें वो अपनी एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 पर्सन का जिनका नाम वो अल्टर एंड ईगो रखते हैं, ठीक है। 2 पर्सन है। अब ये दोनों पर्सन एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, पहले वो कंसिडर करते हैं कि एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो वो इनके बारे में एल्टर या ईगो आपस में क्या व्यू रखेंगे, एनिमी भी हो सकते हैं, ठीक है। जब तक उन्होंने इंटरेक्शन की ही नहीं है, जब तक वो एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं है, तो हम क्या व्यू रख सकते हैं किसी के बारे में, हम उनके बारे में प्री कंसीव्ड किसे सुना हो तो वो व्यू रख सकते हैं, ठीक है। उनको एक दूसरे को, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है। जब वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे से रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, तो ही तो उनकी रियलिटी बनती है ना। रियलिटी जो कि हम कंसिडर करते हैं कि फ्रेंड है या फिर एनिमी है, ठीक है। ये रियलिटी कब कंसिडर होगी, जब इंटरेक्शन होगी, जब आपस में बातचीत होगी, ठीक है। ऐसे ही नेशन स्टेट के बीच में, जब नेशन स्टेट आपस में बातचीत करेंगे, आपस में रिलेशन करेंगे, इंटरकनेक्टेडनेस होगी, तो उसके अकॉर्डिंग नेशन डिसाइड होते हैं कि ये फ्रेंडली नेशन है या फिर एनिमी नेशन है, ठीक है। तो वो रियलिटी किससे कंस्ट्रक्ट हुई, हमारे सोशल इंटरेक्शन से कंसिडर हुई ना, ठीक है। और ये 2 मैंने नाम इसलिए बताए हैं, अब की बार हमारे नेट में एक क्वेश्चन आया हुआ था, सोफी एंड सोफिया ऐसा कुछ था, कि अविंडी, ये जो 2 करेक्टर है कौन सी बुक के अंदर है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसमें जैसे नाम आपने फेमिनाइन नेम्स से, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने ठीक भी कर दिया था। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, जो कि मैरी पार्कर फॉलेट जो है, नहीं, अ विंडिकेशन ऑफ राइट, हाँ, जो फॉलेट जो है उनकी बुक है, फॉलेट की है या फिर मैं भूल गई, दोबारा एक बार देख लेना, मेरे माइंड में नहीं आ रहा एकदम से, ठीक है। तो उनकी ये बुक है, ऐसे आ रहा था। तो एल्टर एंड ईगो जो 2 करेक्टर हैं, वो कौन सी बुक में लिए गए हैं, ये बुक है द सोशल द अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, ठीक है, ये इनकी बुक में लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑल्सो होल्ड दैट इंटरेक्शन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑल्सो चेंज द रिलेशन एंड इमेज इन ड्यू कोर्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में जब स्टेट्स के बीच में इंटरेक्शन होने लगेगी, ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगी, तो उनके बीच में जो रिलेशन है, जो इमेज है कि फ्रेंडली नेशन है, एनिमी नेशन है, वो भी चेंज होगा, ठीक है। और ये ट्रू भी है, जैसे आप इंडिया का ही एग्जाम्पल लेके चलो, इंडिया पहले किसके साथ रिलेशन रखता था, इजराइल और पैलेस्टीन का एक एग्जाम्पल है, इजराइल और पैलेस्टीन। पहले हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि हम अरब वर्ल्ड को सपोर्ट करते थे, और पैलेस्टीन की एम्बेसी भी थी हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। इजराइल के साथ हमारे कोई रिलेशन नहीं थे, इजराइल के साथ हमने रिलेशन बनाए ही नहीं कभी, ये भी तो रीजन हो सकता है ना। 1992 के अंदर हमने इजराइल के साथ रिलेशन बनाए। आज की डेट में आप देखते हैं, हम पैलेस्टीन की मतलब अगेंस्ट में तो नहीं है, पर कुछ बोलते भी नहीं है, बट इजराइल से हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है, ठीक है। जैसे आप देखोगे बेंजामिन नेतन्याहू और जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उनके बीच में फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है। तो ये फ्रेंडशिप हुई क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन हुआ ना, तभी हम जान पाए कि नहीं, हमें रिलेशन किसके बाद, इमेज हमारी चेंज हुई ना ड्यू कोर्स के अंदर। तो ये एक एग्जांपल है कि जो भी रियलिटी है वो किससे, हमें जो भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं उससे कंसिडर होती है, ठीक है। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहना चाहता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडिएशनल फैक्टर। आइडिएशनल फैक्टर मतलब आइडेंटिटी, नॉर्म्स, कल्चर, ठीक है, ये सारे फैक्टर आइडिएशनल फैक्टर कि इन्फ्लुएंस क्या होगा आइडिएशनल फैक्टर का। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन फैक्टर को कंसिडर करता है, रियलिज्म और नियो रियलिज्म या फिर लिबरलिज्म ये इन चीजों को कंसिडर नहीं करते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट वी कैन अंडरस्टैंड रियलिटी इज ओनली बाय द एग्जामिन मैटी ओनली बाय एग्जामिनिंग मटेरियल ओनली वी कैन नॉट, यहाँ पे सॉरी फिर से लाइन पढ़ो, अकॉर्डिंग टू द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड रियलिटी ओनली बाय एग्जामिन मटेरियल फोर्सेस, कि हम रियलिटी को ओनली मटेरियल फोर्सेस से एग्जामाइन करके नहीं देख सकते, नहीं उसको अंडरस्टैंड कर सकते कि कैसे रिलेशन होंगे, ठीक है। उसके बजाय हमें आइडिएशनल फैक्टर देखने होंगे कि आइडेंटिटी कैसी है, कल्चर कैसा है, नॉर्म्स कैसे हैं, ठीक है।
ये बात कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट कि रियलिटी को हम मटेरियल फोर्सेस से नहीं एनालाइज कर सकते, हमें आइडिएशनल जो फैक्टर है, आइडेंटिटी, कल्चर, ये सब चीजें भी कंसिडर करनी होगी। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, उससे ज्यादा समझ आएगा। देखो, जो यूएसए है, यूएसए ऐसा यूएसए फ्रांस को अपना फ्रेंड मानता है। ठीक है, फ्रांस फ्रेंडली नेशन है यूएसए के, नॉर्थ कोरिया उसका दुश्मन है। क्यों, ऐसा क्यों? और दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ऐसा क्यों है? देखो, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि फ्रांस है उसके साथ में उसके हिस्टोरिकल टाई है, कल्चरल रिलेशन है, डेमोक्रेटिक कुछ वैल्यूज हैं जो कि वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो जो फ्रांस है वो उनका फ्रेंड है। ठीक है, वहीं जब हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं है। नॉर्थ कोरिया के साथ वो हिस्टोरिकली जो सेम जो आइडेंटिटी, नॉर्म्स, कल्चर वो यूएसए शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया के जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो यूएसए के लिए ज्यादा खतरा है बजाय फ्रांस के। ठीक है, या फिर किसी भी फ्रेंडली नेशन के। इसलिए यूएसए नॉर्थ कोरिया को एज अ थ्रेट कंसिडर करता है और फ्रांस को एज अ फ्रेंडली नेशन कंसिडर करता है। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे हुआ? इंटरैक्शन पे हुआ ना, आइडिएशनल फैक्टर पे हुआ, या कल्चर, नॉर्म्स, जो हिस्टोरिकल टाइज है उसके ऊपर डिपेंड हुआ। ठीक है, समझ आया एग्जाम्पल? उसके बाद है are also notion of the identity are related to we and other। ये लाइन समझो। देखो, यहाँ पे यूएसए किस फ्रांस को कैसे कंसिडर कर रहा है कि वी। ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ हिस्टोरिकल टाइज हैं, उसके साथ उसके फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो वो वी में आते हैं ना कि हाँ, हम एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल या हम एक फ्रेंडली नेशन है। ठीक है, यूएसए फिर उसको वी कंसिडर करता है कि हम हैं, मतलब उसमें फ्रांस और यूएसए दोनों आते हैं। बट जो नॉर्थ कोरिया है उसको यूएसए कैसे कंसिडर करता है कि वो अदर कंट्री है, अदर नेशन है, क्योंकि उसके आइडेंटिटी, वैल्यू, नॉर्म्स, कल्चर जो है वो अलग है यूएसए से। ठीक है, तो यहाँ पे वी और आई की आइडेंटिटी, वी और अदर की जो नोशन है वो काम करती है। ठीक है, आइडिएशनल फैक्टर के अंदर। उसके बाद है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यू दैट द बिहेवियर ऑफ नेशन स्टेट इन इंटरनेशनल सिस्टम इज नॉट सॉलिडली ड्राइव बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिटी। कि जो बिहेवियर है इंटरनेशनल रिलेशन में वो ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि रियलिस्ट कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे डिपेंड करेगा। उन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि वो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिटी पे भी। अब जो आइडेंटिटी फ्रांस, यूएसए या फिर किसी भी यूएसए की फ्रेंडली नेशन की है, वो एनिमी की आइडेंटिटी से ऑब्वियसली बात है डिफरेंट होगी। ठीक है, तो वो जो आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ये फ्रेंडली नेशन है, ये एनिमी नेशन है, वो उसको शेप करती है। और वो आइडेंटिटी बनी कैसे? जो भी नॉर्म्स, कल्चर है, आइडेंटिटी है, उन सब चीजों से वो आइडिएशनल फैक्टर वो है, वो उसे शेप कर रहे हैं। ठीक है, समझ पाए? दोबारा समझिए कि जो भी आइडेंटिटी फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करती है इंटरनेशनल रिलेशन में नेशन स्टेट्स का बिहेवियर। ठीक है, आइडेंटिटी फैक्टर या आइडिएशनल फैक्टर के अंदर सब कुछ आता है, हिस्टोरिकल टाइज या उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कल्चर कैसे है, नॉर्म्स कैसे हैं, ये सब चीजें शेप करती है रिलेशन को। यहाँ पे वी एंड अदर का नोशन काम करता है, जैसे यूएसए वी कंसिडर करता है जो भी फ्रेंडली नेशन है, और अदर किसको कंसिडर करेगा? जो भी उसके एनिमी नेशन है। ऐसे ही इंडिया के उसमें लगा सकते हैं, वी हम किसको कंसिडर करेंगे? जो हमारे फ्रेंडली नेशन है, अदर जो कि हमारे दुश्मन है, जो कि हमारे एनिमीज हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंट एंड स्ट्रक्चर। एजेंट एंड स्ट्रक्चर के बारे में आपने कितना सुना है आई डोंट नो, बट समझते हैं। एजेंट इंटरनेशनल लेवल पे क्या होते हैं? स्टेट्स की बात होती है। एजेंट किसे कहेंगे? जो नेशन स्टेट्स है उनकी बात है एजेंट। ठीक है, यहाँ पे कहाँ लिखूं मैं? एजेंट यहाँ पे नेशन स्टेट्स। ठीक है, जो भी स्टेट्स हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, कंट्रीज। ठीक है, एजेंट कौन है? कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट है, जो भी आप नाम लो वो एजेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल पे क्या है? जो भी इंटरनेशनल सिस्टम है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, एजेंट स्ट्रक्चर की डिबेट हर एक में है, रियलिज्म में है, पोस्ट न्यू रियलिज्म
लिबरलिज्म, हर एक थियरी जो है एजेंट स्ट्रक्चर की डिबेट करता है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, और हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टेट और इंटरनेशनल सिस्टम का इंटरेक्शन ही तो पढ़ रहे हैं, तो वहां पे एजेंट और स्ट्रक्चर का इंटरेक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो बोलते हैं कि एजेंट और स्टेट आर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव। जो एजेंट और स्टेट है वो म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटेड है, वो आपस में एक दूसरे के रिलेशन को इफेक्ट डालते हैं, आपस में उसे शेप करते हैं, ठीक है। एजेंट यहाँ पे स्टेट्स की बात हो रही है, और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर। इंटरनेशनल सिस्टम को यहाँ पे किसकी बात की गई है, स्ट्रक्चर की बात की गई, ठीक है। तो जो एजेंट और जो स्टेट है, जो एजेंट और जो स्ट्रक्चर है वो म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव है, ठीक है, समझ आया। उसके बाद है अलेक्जेंडर बेंडिट इन हिज आर्टिकल अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर पॉलिटिक्स, ये उनकी बुक का नाम है, जो कि वो 1992 के अंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि एजेंट ही ज्यादा शेप करता है जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको बनाने में, ठीक है, कि एजेंट का रोल उसमें ज्यादा होता है, मतलब कि नेशन स्टेट का रोल ज्यादा होता है उस इंटरनेशनल सिस्टम को बनाने में, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, हाउ पर्टिकुलर स्टेट व्यू द अनार्की, कि अनार्की ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में रेगुलेट कर रही है। अनार्की एक कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट को कंसिडर करता है, ठीक है, वो अनार्की बनाती है कि कैसे एक स्टेट अनार्की के बारे में व्यू रखता है। जो हमारे अलेक्जेंडर बेंडिट है वो ये बात भी करते हैं। अनार्की, पहली बात अनार्की समझते हो ना, कि अनार्की वर्ल्ड पे लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, उस चीज को अनार्की बोला गया है, ठीक है। वो कहते हैं कि अनार्की ऑफ एनिमीज भी हो सकती है, अनार्की ऑफ द फ्रेंड्स भी हो सकती है। अनार्की ऑफ एनिमीज एंड अनार्की ऑफ फ्रेंड, कि जो एनिमीज है वो मिलके अपनी अनार्की बना रहे हैं, और जो फ्रेंड है वो अपने मिलके अनार्की बना रहे हैं। बिल्कुल, और ट्रू भी है ये बात इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। आगे थोड़ा और पढ़ो, इंटरनेशनल अनार्की पढ़ो, उसके बाद और समझ आएगा। इंटरनेशनल अनार्की, रियलिज्म क्या बोलता है कि कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, और जो भी स्टेट है वो इंडिविजुअली एक्ट करते हैं, उन्हें अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी तभी इंश्योर होगी, ठीक है, इस टाइप की बात रियलिज्म करता है। लिबरलिज्म भी थोड़ी इसी टाइप की, वो कोऑपरेशन की बात करता है, ठीक है। अनार्की इन द इंटरनेशनल रिलेशन इज इम्प्लाइड एज अ सोशल सिस्टम दैट लैक लेजिटिमेट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑफ अथॉरिटी। अनार्की कौन सा सिस्टम है, एक सोशल सिस्टम है जो कि लेजिटिमेट कोई भी अथॉरिटी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी बात करता है, ठीक है, कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि रूल्स बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन पे अनार्की, ये जो मेन स्ट्रीम थियरीज है वो कंसीडर करती हैं, बट जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो अनार्की को ऐसे नहीं लेते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि अनार्की ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है वर्ल्ड लेवल पे, बल्कि ऐसे रूल्स बने हुए हैं जो कि गवर्न कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम को, ठीक है। Nicholas Onoff hold that the absence of world government did not lead to the disorder and violence, rather there are rules which govern the international system. Nicholas Onoff कहते हैं कि कुछ रूल्स हैं जो कि इंटरनेशनल सिस्टम पे स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है तो डिसऑर्डर हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, इस टाइप की बात निकोलस ओनफ करते हैं, या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट करते हैं, ठीक है। और 3 रूल्स कौन से बताए उन्होंने, पहले बताए इंस्ट्रक्शन रूल्स, ये कुछ जर्नल रूल्स हैं, जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि सोवर्निटी का प्रिंसिपल हो गया, ह्यूमन राइट का, इंटरनेशनल लॉ का, ये जर्नल रूल्स हैं जो कि हर स्टेट पे लागू होते हैं, हर स्टेट उनको फॉलो करता है, ठीक है। अब कुछ डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्टिव रूल्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोविजिंग प्रोटेक्टिंग दीज प्रिंसिपल एंड पनिशिंग ऑफेंडर। डायरेक्टिव रूल्स किससे रिलेटेड है, कि जो भी प्रिंसिपल है जैसे सोवर्निटी, ह्यूमन, इंटरनेशनल लॉ, ये जो प्रिंसिपल है इनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। कैसे है डायरेक्टिव रूल, एग्जाम्पल से समझो। जैसे कोई भी स्टेट अगर सोवर्निटी को हार्म करता है, किसी कंट्री की सोवर्निटी को, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, आपस में उस स्टेट के खिलाफ में जुड़ जाती है, और उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप अभी यूक्रेन और रशिया का एग्जांपल ले सकते हो। तो ये कुछ डायरेक्टिव रूल हैं जो कि पनिशिंग में फिर काम आते हैं, सैंक्शंस लग जाते हैं, ट्रेड बंद हो जाता है, ये सब कुछ रूल्स हैं, ये डायरेक्टिव रूल्स हैं। तीसरे जो रूल्स वो बताते हैं, निकोलस ओनफ बताते हैं ये तीनों रूल, ठीक है। कमिटेड रूल्स, कमिटमेंट रूल्स, जैसे कि नेशन स्टेट कमिटमेंट करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। ट्रीटी और एग्रीमेंट क्या है, कमिटमेंट ही तो है ना किसी चीज से रिलेटेड।
तो ये जो कमिटमेंट रूल्स है ये गवर्न करते हैं स्टेट के बिहेवियर को, ठीक है। तो जो ओनफ कहते हैं कि इंटरनेशनल अनार्की ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट है, बल्कि ऐसे रूल्स हैं, ऐसे जो ऐसी गवर्नेंस रिजीम है, ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि इंटरनेशनल सिस्टम पे स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। और कैसे कैसे रूल्स हैं? इंस्ट्रक्शन रूल, इंटरनेशनल लॉ, डायरेक्टिव रूल्स, सॉरी इंस्ट्रक्शन रूल्स, डायरेक्टिव रूल्स एंड कमिटेड रूल, ये 3 टाइप के रूल्स बताते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल अनार्की है। कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि इंटरनेशनल अनार्की ऐसी नहीं है, ठीक है। जैसे कि रियलिज्म एंड जो लिबरलिज्म है वो बताते हैं इंटरनेशनल अनार्की इनको अलग व्यू में देखते हैं। जो अलेक्जेंडर वैन डीट है वो कहते हैं कि अनार्की इज व्हाट स्टेट टू मेक ऑफ इट, कि अनार्की वो है जो स्टेट बनाता है। स्टेट अपने हिसाब से अनार्की को कैसे कंसीडर करता है, अनार्की ऑफ एनिमीज भी हो सकता है, अनार्की ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट के 2 पॉइंट मुझे लगता है कम समझ आए हैं आपको, बट दोबारा देखो वीडियो को, पॉज करके पीछे ले जा सकते हो, ऑनलाइन में यही है, पीछे ले जाके आप समझ सकते हो, ठीक है। इन चीजों को समझो आप, ठीक है, तभी आप अच्छे से फिर और पढ़ पाओगे। इसके ऊपर बहुत सारी बुक हैं, और आप पढ़ना चाहते हैं तो ई ज्ञान कोश का मटेरियल मिल जाएगा आपको, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। बल्कि मैं कहती हूँ आप जो भी थियरीज पढ़ रहे हो ई ज्ञान कोश के मटेरियल से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि जो भी आज तक मैंने देखा है, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आ गया कि हाँ इस थियरी के कौन कौन थिंकर्स हैं। ऐसे चलो ऐसा आप एक एग्जांपल लेके चलो कि इस थियरी के कौन कौन थिंकर है, तो ई ज्ञान कोश पे जो पीडीएफ के अंदर जो थिंकर्स दे रखे हैं उन्हीं को ही आंसर की में डाला है। उनमें से एक का नाम नहीं होता और वो ही हमारा आंसर होता है, ठीक है, जो ई ज्ञान कोश पे दे दिया। बेशक चाहे दूसरा थिंकर उसको सपोर्ट करता हो, इस बात से कुछ नहीं लेना होता यूजीसी ने, बट जो उसने जो आंसर दे रखा है वो ही आंसर को यूजीसी कंसिडर करता है। इसलिए जब भी आप थियरीज पढ़ो तो पहले मुझे लगता है बेसिक में आप ई ज्ञान कोश से पढ़ो, ठीक है। उससे आपको काफी क्लियर होगा, और ई ज्ञान कोश पे हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी। हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी में जो वर्ड है उस थ्योरी का उसको हिंदी में टाइप करें तो आपका पीडीएफ आ जाएगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में मिल जाएगा। इंग्लिश में तो बहुत आसान है, हर जगह ही मिल जाएगा, बट ई ज्ञान कोश से पढ़े, मुझे लगता है उसमें थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, उस चीज को समझ पाओगे, बेसिक से दिया हुआ है, ठीक है। दोबारा समझना इन चीजों को, अगर आप समझ नहीं पाए हो तो दोबारा पीछे पॉज करके उस चीज को दोबारा देखना, मुझे लगता है समझ पाओगे, ठीक है। मैं एक आइडिया दे पा रही हूँ आपको। उसके बाद है इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, मैंने 2 राइटर के मेंशन किए हैं, यही आते हैं नॉर्मली। अलेक्जेंडर वैन डेट का कई बार आपको क्रोनोलॉजी भी लगानी आ जाती है कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाएं, तो उनकी पहली बुक थी द एजेंट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल रिलेशन थियरी 1987, दूसरी थी अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट 1992, सोशल थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1999। निकोलस ऑनफ कौन सी लिखते हैं? वर्ल्ड ऑफ अवर मेकिंग, रूल्स एंड रूल इन द सोशल थियरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं। एक यहाँ पे हमने एक एजेंट स्ट्रक्चर वाला पढ़ा था ना, इसमें आप एंथनी गिडन का नाम रख सकते हो, वो स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसके ऊपर बात करते हैं, उनसे थियरी ली थी स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। जो एंथनी गिडन्स हैं, एंथनी गिडन जो है उनसे ये थियरी हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म में ली गई है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर एजेंट की डिबेट जो है कि कैसे वो म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव है, कैसे पीपल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और सोसाइटी पीपल को, ये सोशियोलॉजी के अंदर लिखते हैं ये थ्योरी, हम फिर उसको इंटरनेशनल रिलेशन में लगाते हैं, सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी में क्या लिखते हैं कि पीपल सारी स्पेलिंग गलत हो रही है, क्या हो रहा है आज, पीपल एंड जो हमारी सोसाइटी है वो आपस में म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव है। आज सारी स्पेलिंग गलत होने की मतलब कोई दिन है क्या, पता नहीं। पीपल और सोसाइटी म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव है, ये एंथनी गिडन बोलते हैं। उनकी थियरी फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में ली गई है, जो कि एजेंट स्ट्रक्चर की बात करती है कि कैसे एक इंटरनेशनल सिस्टम और स्टेट म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव है, ठीक है। ये थियरी वहां से ली गई है। और इम्पोर्टेंट
कुछ भी और आप फर्दर कितना भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है कि आप कम से कम समझ पाए, और उतना करवा दिया है मेरे हिसाब से जितना कि पेपर के लिए ठीक है, आप उसमें आइडिया ले पाए होंगे। बट और पढ़िए, मैं चाहती हूँ कि और पढ़िए ताकि और अच्छे से आपको नॉलेज हो, और अच्छे से आपको उसके ऊपर व्यू मिले, और अच्छे से आपका माइंड और डेवलप हो, ठीक है। इसलिए और पढ़िए। अभी कुछ समझ ना आया हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट मैं ले लूंगी, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू।